चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस कॉन्सेप्टेरिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उस फिजिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जिसका स्टार्ट हमने कर दिया है। फिर से एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के उपरांत सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो एक बार अपने मित्रों को शेयर कर दें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटू, है ना, आज हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं लेंस। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फिजिक्स का टॉपिक। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हो सकता है 1-2 क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन लेंस केवल 10th के लिए नहीं, इवन 12th के लिए भी है, प्लस जितने नॉर्मल लोग हैं सबके लिए जरूरी है। अगर जो लोग पढ़ाई से इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशल क्लास है उनके लिए। तो लेंस सबसे पहले कहते किसे हैं बाला, लेंस क्या होता है? तो सबसे पहले लेंस में 2 बात आप जानिए। कहते हैं कि 2 ज्यामितीय सतहों से घेरा आकृति, कहते हैं कि 2 ज्यामितीय सतहों से घेरा, है ना, आकृति जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी माध्यम के जैसा होता है, पारदर्शी माध्यम, जो पारदर्शी माध्यम हो, जो पारदर्शी हो, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो कहते हैं कि 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा आकृति जो पारदर्शी माध्यम होता है, लेंस कहलाता है। एक्चुअली लेंस में एक और कंडीशन है वाला, किसका, एक सतह अवश्य वक्र होता है। एक सतह जो होता है वो वक्र होता है। वक्र बोले तो कर्व होता है, और कर्व बोले तो बबुआ थोड़ा सा बेंड होता है। बेंड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इस बात को आपको समझना है कि लेंस का जो एक सतह होता है वो अवश्य क्या होता है, वक्र होता है। जनरली प्रायः यह कांच का बना होता है। लेंस किसका बना होता है? अगर आपसे कोई पूछे लेंस किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है ना। लेंस मतलब वो आर पार दिखाई दे। दर्पण में बबुआ हम लोग अपना मुंह देखते थे, फिगर, उसमें प्रकाश परावर्तित होता था। लेंस में परावर्तित नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पार कर जाएगा लेंस को, है ना। लेंस को लाइट का किरण जो होगा ना वो आर पार कर जाएगा। तो आर पार करेगा तो पारदर्शी है। तो पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जो 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा होगा, जिसमें एक सतह अवश्य वक्र होना चाहिए। वक्र बोले तो टेढ़ा। अब देख बबुआ, जनरली लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेंस के प्रकार का। देखिए, तो अगर लेंस के प्रकार का बात करें छोटू, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेंस के प्रकार का अगर बात करें तो ये जनरली लेंस को 2 भाग में बांटा गया है। हाँ, अगर देखिए, अगर 2 ज्यामितीय सतह गोलाकार हो, कैसा हो, गोलाकार, तो वो गोलीय लेंस बनता है। कैसा बनता है? गोलीय लेंस। अब बेलनाकार हो, कैसा हो, बेलनाकार, तो बेलनाकार लेंस बनता है। बेलनाकार लेंस बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस जो है एक होता है छोटू, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। जी हाँ, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जी, अब देखना छोटू, यहाँ पे जो उत्तल लेंस है इसका क्या होता है, तो दोनों सतह उठा होता है। मतलब दोनों सतह उठा होता है, अर्थात कह सकते हैं कि किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल कहते हैं। इसमें किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होता है छोटू, पतला होता है। ये अवतल लेंस कहलाता है। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, उत्तल है तो उथल है, उत्तल है तो उठल है, अवतल है तो धसल है।
अब देखिए इसी में उत्तल लेंस में अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, और एक होता है बालक, इसको कहते हैं हम लोग उभय उत्तल। उभय उत्तल, इसका मतलब इसमें दोनों साइड उत्तल है। इसके बाद एक होता है समतल उत्तल, इसको कहते हैं समतल उत्तल। समतल उत्तल, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। इसका मतलब क्या होता है छोटू? तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है वैसा उत्तल लेंस जिसका एक सतह समतल हो और एक उत्तल हो। उसके बाद एक होता है अवतला उत्तल। जी हाँ, एक क्या होता है छोटू? तो एक होता है आपका अवतला उत्तल। इसमें एक ये है आपका अवतला उत्तल, इसमें एक अवतल लेंस लगा हुआ है और एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। इसको अवतला यानी कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। तो उत्तल के तीन प्रकार, उभया उत्तल जिसमें दोनों साइड उत्तल, समतला उत्तल जिसमें एक समतल एक उत्तल, अवतला उत्तल जिसमें एक अवतल एक उत्तल। उम्मीद करते हैं कि ये परिभाषा आप स्वयं से बना लीजिएगा, आप स्वयं से लिख लीजिएगा इसको कि कौन कौन। एक उभया उत्तल, उभय माने दोनों साइड, एक समतला उत्तल माने एगो समतल एगो उत्तल, एगो अवतला उत्तल एगो अवतल एगो उत्तल। अब इसी प्रकार से अवतल होता है बालक, अवतल भी एक होता है समतला अवतल। ये हो गया आपका समतला अवतल जिसमें एक समतल एक उत्तल। एक होता है बबुआ उभया अवतल, इसको उभया अवतल कह लीजिए, जो दोनों तरफ अवतल है उसको क्या कहेंगे? डबल कॉनकेव कहेंगे। और एक होता है आपका अवतला उत्तल, अवतला उत्तल है ना, अवतला उत्तल। इस प्रकार से जिसमें आप कह सकते हैं एक साइड क्या हो, एक अवतल हो और एक क्या हो, वो हो। इसमें आपको इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये है अवतला उत्तल। उम्मीद करते हैं आपको ये लेंस किसे कहते हैं, लेंस का प्रकार बेहतर समझ में आया होगा। जनरली लेंस के दो प्रकार होते हैं, ऐसे अगर डीपली बांटिएगा तो 3 या 3 6 प्रकार के लेंस होते हैं। कितने प्रकार के? 6। सबसे पहले उभया उत्तल, समतला उत्तल, अवतला उत्तल। उभया अवतल, समतला अवतल, उत्तला अवतल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बारीक आगे चलते हैं लेंस के आगे छोटू। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप कोई फिजिक्स जो है ना बालक, जो लोग नए हैं ना, पिछवा वाला वीडियो जाके अवश्य देखना छोटू। पीछे वाला जब तक वीडियो नहीं देखिएगा तब तक फील नहीं आएगा फिजिक्स का। तुरंत इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर ये फिजिक्स खत्म हो जाता है 8-10 क्लास में आने वाले, या जो भी 20 क्लास लगे 30 क्लास लगे, अब ठान लिए तो खत्म करेंगे 10th को, है ना। 10th का फिजिक्स तो पढ़ाइए के छोड़ेंगे, उसमें अब देखना है यहाँ पर। बिल्कुल मेरा बस यही मोटिव है कि हमारे जितने पुअर कैटेगरी के लड़के हैं जो बहुत सारे कोचिंग में बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो आपका परम कर्तव्य है कि उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। अब देख छोटू, अब बात करते हैं लेंस का फोकस। फोकस, जी हाँ, लेंस का अगर फोकस का बात करें छोटू, है ना, तो ये फोकस को कैसे हम लोग समझते हैं? तो फोकस दोनों लेंस में हम लोग समझेंगे। एक लेंस में समझेंगे बालक, एक होगा आपका उत्तल और एक होगा आपका अवतल। ये दोनों में फोकस कैसे होता है, जैसे हम लोग दर्पण में समझे थे, ठीक उसी प्रकार लेंस में समझेंगे। तो सबसे पहले छोटू ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको। इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये होता है छोटू लेंस का द्वारक, इसे कहते हैं द्वारक। इधर भी आपका ये द्वारक हो जाएगा और ये आपका प्रधान अक्ष होगा। ये कौन सा दर्पण है? तो ये सॉरी, ये उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल। और ये कैसा है? अवतल है। अब देखिए, अब छोटू दोनों साइड से हम क्या करेंगे? लाइट को लेके आएंगे। इधर से लाइट आएगा, इधर से भी लाइट आएगा। तो उत्तल लेंस का खूबी है कि लाइट जो मुख्य अक्ष के या प्रधान अक्ष के समांतर आता है उसको ये बेंड कर देता है, ऐसे बेंड कर देता है। जिस बिंदु पर बेंड करता है ना छोटू, उसी को फोकस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जो
किरणें आती है वो बेंड होकर एक जगह सेंट्रोइड हो जाती है। देखिए एक जगह सेंट्रोइड हो जाती है, इसी को मतलब हम क्या कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। इसी को, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हई तो जानबे करते हैं कि अगर O है तो एक बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस में चले वाला, तो इसमें कहानी थोड़ा सा उल्टा होता है। अवतल लेंस में कहानी थोड़ा क्या होता है छोटू, उल्टा होता है। इसमें जो होता है ना, ये इधर चला जाता है, ऐसे ऐसे बाहर की ओर चला जाता है। क्या इधर चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है। और जब बाहर की ओर जाता है तो इसको वर्चुअली मिलाते हैं, ऐसे पीछे की ओर मिलाते हैं वर्चुअली ऐसे, और इसको मिलाते हैं ऐसे, इसको F कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तल में और अवतल में दोनों में फोकस समझ में आया होगा। तो किसी लेंस से जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आती है, लेंस से पार करती है, तो वो जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल में उसको फोकस कहते हैं। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल का फोकस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक और बात छोटू, एक और बात ध्यान में रखिएगा। ये तो आपको पता चल गया कि उत्तल लेंस में अगर ऐसे लाइट को लेके आएंगे तो ये बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है छोटू, बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। इस प्रकार अगर उत्तल लेंस में अगर आप O से किसी दर्पण को लेके आइएगा तो इसी पर जाएगा, इसमें कोई बेंड नहीं होगा, ये चुपचाप इसी पर चला जाएगा। इसमें मतलब इसी से टकरा के जाएगा, चाहे को कोई दिक्कत है, इसमें कोई बेंड वाला बात नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ज्यादा देर नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में फिगर कैसे कैसे बनता है, अवतल लेंस में फिगर कैसे कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब और अवतल लेंस में। तो देखो वो दर्पण से कंप्लीट उल्टा होता है। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशन था इमेज बनाने का, अवतल दर्पण में 6 था। लेकिन अगर लेंस का बात करें तो उत्तल लेंस में 6 हो जाएगा, अवतल लेंस में 2 बनेगा। उत्तल लेंस में 6, अवतल लेंस में 2। तो सबसे पहले बात करें उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब। बने प्रतिबिंब हम एक समझा देते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको ज्यादा नहीं 1-2 बात समझाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। ये है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका प्रधान अक्ष, ये लेंस का द्वारक है, ये O है। अब यहाँ पे कह रहा है छोटू, आप जानते हैं कि इधर में ये F है, इसमें दोनों तरफ F होता है, F। ठीक है, अब कहते हैं कि जब वस्तु को इसमें इस पोजीशन पे रखा जाए, आप तो जानते हैं कि अनंत है, इधर अनंत F है, तो इस पोजीशन पे रखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये सपोज दैट AB है। अब बता छोटू, इसका सबसे पहले एक लाइट ले जाएंगे, एक मूड़ी पर से, एक मूड़ी पर से लाइट ले जाएंगे और एक इधर से। तो मूड़ी पर से लाइट जाएगा तो क्या होगा, मूड़ी पर से जब लाइट जाएगा तो क्या होगा छोटू, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे नीचे दबेगा ना, नीचे क्या होगा, ये दबेगा, ये नीचे की ओर दबेगा। ठीक है, उसके बाद छोटू ले जाए अगर O से, अगर हम O से ले जाएं तो O से यहाँ पे ऐसे जाएगा, O से ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन का प्रक्रिया क्या है ना। उसके बाद इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन को सही नहीं कर पाए हम। पोजीशन को F पे रखना है, ध्यान दीजिएगा, F और O के बीच में रखना है ऐसे। इसमें पहला केस है ये छोटू कि ये आपका O है ना, और यहाँ F है और ये भी F है। अब इमेज वस्तु को कहाँ रखना है, तो यहाँ पे रखना है। ठीक, यहाँ पे रखना है छोटू, देखना है यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब वर्चुअली इसको पीछे मिला दो छोटू, पीछे मिला दो वर्चुअली, तो देखो वर्चुअली पीछे मिल गया। यानी पता चला जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, इसको क्या कहते हैं, केंद्र, इसको कहते हैं फोकस।
तो जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज लेंस के इसी ओर, लेकिन लेंस से वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है ना, वस्तु के पीछे बनता है, ठीक है, और इससे क्या होता है। अब बताइए उल्टा है कि सीधा है, तो ये है बबुआ सीधा है। इसका बात करें तो कैसा है, सीधा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए केस 1 हो गया, इसमें ज्यादा बस किरण आरेख आपको आना चाहिए, जब सीधा जाएंगे तो मुड़ जाएंगे, सी से जाएंगे तो सीधा, बस कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह दे छोटू एफ डैश पे रख दें, तो आप जानते हैं कि वस्तु जब एफ पर हो तो एफ पर तो अनंत पर बनता है, एफ पर तो कहाँ बनता है, अनंत पर। अब लो एफ पर रख दिए छोटू, कहाँ रख दिए, ये द्वारा यहाँ जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बाकी यहाँ से अब देखो ना कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये अनंत पर बनेगा। बना हुआ इमेज अनंत पे तो दिखाई, अनंत पे कहाँ दिखाई देगा, बन जाएगा दूरा तो कैसे दिखाई देगा। तो एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर फिगर बनेगा। ये हो बात आपको याद रखना है। इसी तरीके से बालक 6 कंडीशन, इसमें भी कितने कंडीशन है, 6 कंडीशन। तो 6 कंडीशन का पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं, उसके बाद आप करा लेंगे। अब देख छोटू एफ के बाद यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एफ के बाद जो होता है ना, यहाँ पे ये हो गया एफ, ये हो गया ओ, इसको कहते हैं 2f। इधर भी हो गया f है ना, इधर भी 2f होता है। अब इसमें लेंस में यही खूबी है कि इधर f होता है, इधर डबल f होता है, इधर f होता है, इधर 2f होता है। तो 2f पर भी वस्तु को अगर रखिएगा आप f और 2f के बीच में, यहाँ पे अगर f और 2f के बीच में रखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आगे समझ जाएंगे आप कहाँ बनेगा। तो f और f पर तो था तो अनंत पे बन गया, तो थोड़ा घसकाइएगा तो अनंत और 2f के बीच में बनना चाहिए। देखिए अनंत और 2f के बीच में बनना चाहिए था, इस प्रकार से जहां कट करेगा वहीं पे बनेगा, इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं कि 6 पोजीशन जो है आपको उम्मीद, देखिए कहां कहां पोजीशन बन सकता है। पोजीशन देख लीजिए पहले, कहां कहां वस्तु को रखेंगे, पोजीशन देख लीजिए। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन समझ में आएगा, कंफर्म समझ में आएगा। ये है आपका उत्तल लेंस। और इसमें देख छोटू, एक तो ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये एफ हो गया, ये 2f हो गया, ये भी एफ हो गया, ये भी 2f हो गया। तो एक अनंत पर, एक 2f पर, f 2f के बीच है ना, f पर o और f के बीच। फिर इसी प्रकार से इतना कंडीशन बनेगा है ना, एक अनंत पर, 2 अनंत 2f के बीच, 3 2f पर, चौथा 2f और f के बीच, 5वां f पर, 6वां f और o के बीच। बस 6 कंडीशन है इसमें आप लोग। अब अनंत पे रहेगा तो क्या होगा, तो अनंत पे रखेंगे तो f पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, f पे बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अनंत पे कोई कहे कि बना दीजिए ना सर अनंत पे, तो लीजिए अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, अनंत से। तो बस f से सेंट्रॉइड कर दीजिए इसको, ये f पर बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये 6 केस याद रखेंगे कि जब अनंत पे हो तो f पर हो तो अनंत पे। उसके बाद अगर बात करें 2f पर हो है ना, तो उधर 2f और अनंत के बीच में घटता आएगा, इधर से घटता आएगा धीरे धीरे। आया समझ में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात करें अवतल लेंस का छोटू, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस में वस्तु का कंडीशन 2 ही होता है, एक तो अनंत पे रख सकते हैं, एक कहाँ रख सकते हैं, अनंत पे। तो अवतल लेंस में जो वस्तु को अनंत पे रखेगा छोटू, कहानी सेम होता है, कहानी क्या होता है, सेम होता है, ऐसा ही नहीं जाता है। तो इसको वर्चुअली मीट करा दो, जहाँ पे मीट करेगा वही इमेज बनेगा, f पर बनता है। इसमें भी क्या होगा, f पर होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कह दें दूसरा केस कि जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया, इसके बीच में वस्तु रखा जाए तो वस्तु का पोजीशन ये होगा। अब बताइए, ऐसे जाएगा तो इधर जाएगा है ना, और उसके बाद O से जाएगा तो उसी पे जाएगा, O से जाएगा तो उसी पे जाएगा। अब वर्चुअली इसको मीट कराइए, थोड़ा सा ये बेंड हो गया है ना। अब बता छोटू, इसको वर्चुअली मीट कराएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ऐसे है ना, ऐसे मीटिंग होगा वर्चुअली। और जहाँ कट कर रहा है बस ये इमेज है, जहाँ कट कर रहा है यही इमेज है। उम्मीद करते हैं कि आपको अवतल लेंस अवतल लेंस में इमेज बनाने आया होगा। अगर नहीं आए
तो एक बार पुनः बस ध्यान देना छोटे, यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है बस कि ऐसे जब लाइट जाएगा तो यहाँ बेंड हो जाएगा, किस दर्पण में, उत्तल में। अवतल में ऐसे जाएगा तो बाहर की ओर चला जाएगा। इसलिए एक को डाइवर्जिंग कहते हैं, एक को कन्वर्जिंग कहते हैं। एक को डाइवर्ज कर देता है, एक को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं छोटू। अब एक होता है इसी तरीके से लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र जो पढ़े थे ना हम लोग, 1/v माइनस प्लस 1/u बराबर 1/f, तो लेंस सूत्र में केवल माइनस हो जाता है। यानी अगर प्रतिबिंब की दूरी f हो, वस्तु की दूरी u हो और फोकस दूरी f हो, तो तीनों में जो संबंध होता है ना छोटू, उसी को लेंस सूत्र कहते हैं हम लोग। उसी को क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे, बस इसमें ज्यादा अब टॉपिक बचा नहीं है ना। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको हम आपको कराते हैं मैग्निफिकेशन। तो वही है आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, आवर्धन सब मिलता जुलता है, पिछला वाला टॉपिक से मिलता जुलता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। अब एक चीज इसमें लास्ट में आता है, उसको ध्यान दीजिएगा, उसी को देखना है ध्यान से कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं बालक, किससे, P से। आप फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा। इट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक, SI मात्रक डाइऑप्टर होता है। क्या होता है, डाइऑप्टर, इसे D से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है छोटू, डाइऑप्टर होता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो D से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपसे कोई पूछे कि किसे उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है, अभिसारी। तो अभिसारी इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे रेखाओं को क्या करता है छोटू, तो एक ही जगह अभिसारित कर दे रहा है, देखिए ना, एक ही जगह मोड़ दे रहा है। अवतल को अपसारी कहते हैं क्योंकि वो छितरा देता है। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है हम, परंतु उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बताएं हम लेंस क्या है और लेंस के प्रकार। अलग अलग उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में इमेज का बनना। तो उत्तल लेंस में इमेज 6 कंडीशन में आप रख सकते हैं, अवतल लेंस में 2 कंडीशन है। उत्तल लेंस में कहानी सेम है, F पर तो अनंत पे, अनंत पे तो F पे। उसके बाद धीरे धीरे घसकाते जाइए, इधर अंदर आते जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है, उसी को लेंस फॉर्मूला कहते हैं, लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद हमने बात किया बालक लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे D से डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट करते हैं छोटू, D से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अब एक डायोप्टर लेंस की क्षमता का मतलब है, अगर किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो समझ लीजिए उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होता है 1D होता है, 1D होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो 4 डायोप्टर के मतलब का F बराबर 1/P भी हो सकता है। तो यहाँ पे 100 रख देंगे, यहाँ पे 4 25 सेंटीमीटर, चूंकि 1 मीटर ना है बबुआ, तो सेंटीमीटर में तो 100 होगा। तो एक डायोप्टर 1 मीटर के या 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि एक डायोप्टर 1 मीटर के और 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला चैप्टर हम लोग का सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगीन संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत तगड़ा तरीका से पढ़ेंगे। उसमें लेंस का यूज बताएंगे, आपका दृष्टि में कौन कौन से दोष होता है वो सब बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 5वां या 6वां वीडियो है, इसको आप लोग कंटिन्यू देखिए, बाकी अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि उसमें पैसा लगता नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि फ्री में फिजिक्स का सारा कंटेंट डाल दिया जाए, ताकि बढ़ावा में चलिए आपको तो दिक्कत ना हो। 1% आप फिजिक्स से इतना इंटरेस्टेड हो जाइए कि लगे कि ना बेहतर लग रहा है आपको।
तो आज के क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में जब मिलेंगे तो नया चैप्टर के साथ। चलिए, बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो जो लोग नए थे वो लोग दिल से जुड़ जाए। धन्यवाद।